हेलो बच्चों, कैसे सारे जने। आज हम लेक्चर नंबर 3 लेके आ गए हैं, चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। तो अभी तक हमने क्या क्या करा रैशनल नंबर्स में, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं और उनको वो टॉपिक्स करने हैं, तो प्लीज पहले वाली वीडियोस को आप देख लेना। जिन्होंने करा है बट उन्हें स्टिल डाउट्स हैं, तो वो डाउट्स एक तो लाइव जब जाएंगे तब कवर कर लेंगे, नहीं तो आप प्लीज वीडियो को दोबारा देखें। तो हम लोग आज करने लगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। इससे पहले हमने क्या क्या करा है, हमने फर्स्ट लेक्चर में करा था नंबर सिस्टम्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है। फिर हमने करा रैशनल नंबर्स क्या है। फिर उसी फर्स्ट लेक्चर में हमने करा ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन कवर करा। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स करा। आप आई होप वहां तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर। आज हम करने लगे हैं लेक्चर 3। लेक्चर 3 इज प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो हमारे सिलेबस में 3 प्रॉपर्टीज है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये तीनों प्रॉपर्टीज हम लोगों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों के लिए करनी है फॉर होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स व्हिच इज इन आवर सिलेबस इन एनसीईआरटी। तो हम लोग पहले होल नंबर से शुरू करते हैं। तो हम टेबल बना लेते हैं ताकि टेबल से आपको हमेशा इजी रहे रिकॉल करना प्रॉपर्टीज को। लर्न नहीं करना है, आपने माइंड अपना क्लियर रखना है हमेशा। आपको अगर प्रॉपर्टीज समझ में आ गई, एग्जांपल्स आ गए, तो आप पेपर में खुद से भी लिख लोगे सोच सोच के। अपना एनालिटिक्स को हमने शार्प करना है यहाँ पे। तो हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान देते हैं। हम पहले कर रहे हैं होल नंबर्स के लिए। होल नंबर्स के अंदर क्लोजर, कम्यूटेटिव, associative, add, subtract, multiply, divide। हम जो जो प्रॉपर्टी ट्रू होएगी उस पे टिक मार देंगे, जो जो प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है उस पे क्रॉस मार। अब पहले तो समझते हैं कुछ चीजें। तो हमारा प्लीज बेसिक रूल याद रखना, कोई भी अगर प्रॉपर्टी है वो 10 केस में तो ट्रू है, लेकिन एक 11वां केस है जिसमें ट्रू नहीं है, तो दैट डज नॉट अप्लाई। मतलब वो प्रॉपर्टी फिर ट्रू नहीं है। आपको कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो आपने ये देखना है कि क्या ये सॉल्व करने पे ऑलवेज ट्रू है। अगर ऑलवेज ट्रू है तो ही हाँ जी वो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अगर वो ऑलवेज ट्रू का केस नहीं है तो वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। उसको प्लीज सारे जने ध्यान से समझो। तो अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी करने लगे हैं, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी कहता क्या है। अब क्लोजर को ना पेपर में यूं लिख के दे देते हैं, इज इट क्लोज्ड अंडर एडिशन। मतलब क्या क्लोजर एडिशन में लगती है। इज इट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, इज इट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, इज इट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो कैसे होता है प्लीज सारे जने समझना। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपने जो भी अपने इनपुट लिए, आपका आउटपुट भी वही आ रहा है नहीं आ रहा है उस ऑपरेशन को करने के बाद। जैसे कि अगर आप होल नंबर्स में एडिशन की क्लोजर चेक कर रहे हो, तो होल नंबर्स की एडिशन में क्लोजर कहता है कि अगर आपने दो होल नंबर्स को ऐड करवाया तो क्या हमेशा आउटपुट होल नंबर ही आएगा। अगर आएगा तो हाँ जी वो ट्रू है, वो वैलिड है। अगर नहीं आएगा तो वो प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। तो हमने करा क्लोजर कर रहे हैं होल नंबर्स के लिए, और पहला ऑपरेटर जो हम कर रहे हैं दैट इज एडिशन। तो जब हमने एडिशन करी, सोचो मन में कोई भी दो होल नंबर लो, 3 + 5 8, हाँ जी होल नंबर आ रहा है। 2 + 7, हाँ जी होल नंबर आ रहा है। 2 + 0 2, हाँ जी होल नंबर आ रहा है। तो हमेशा दो होल नंबर्स को ऐड करने पे होल नंबर आएगा। तो यानी कि क्लोजर एडिशन में वैलिड ट्रू है। अगर अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, क्या दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे हमेशा होल नंबर आएंगे। होल नंबर एक बार याद कर लेते, काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 टॉप। तो a - b = c। हमें इसको चेक करना, तो हम करते हैं। हमने करा 5 - 1 4 आ रहा है। एक ही एग्जांपल करते ही टिक मत मार देना आप लोग, आपको चेक करते जाना है और मन में सोचते जाना है कि क्या कभी कोई ऐसा नंबर आ सकता है कि दो होल नंबर को माइनस करो तो होल नंबर ना आए। मैंने करा 3 - 5 -2 आया जो कि होल नंबर नहीं है। तो यानी कि जरूरी नहीं है कि दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होल नंबर ही आए।
तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लग रही सब्ट्रैक्शन में। तो कभी भी फर्स्ट एग्जांपल पढ़ते ही ट्रू मत कर देना। 10 केस भी ट्रू हुए लेकिन एक 11वां केस भी अगर ट्रू नहीं हुआ तो वो प्रॉपर्टी क्लोज नहीं है या वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही। तो ये प्लीज अपने बात ध्यान से समझिए। फिर अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो हम मन में सोचते हैं क्या कभी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे एक होल नंबर ही आएगा? करके देख लेते हैं। 3 इंटू 0, 0 एक होल नंबर होता है। 1 इंटू 7 होल नंबर होता है। 2 इंटू 9 होल नंबर होता है। और वैसे भी अगर हम सोचे तो दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे होल नंबर ही आ रहा है हमेशा। तो यस, मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ट्रू है। अब हमें चेक करना है फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज डिवीजन। करते हैं डिवीजन के लिए चेक। तो डिवीजन के लिए कैसे होएगा? हमने करा a डिवाइडेड बाय b गिव्स 2 डिवाइडेड बाय 3 गिव्स 2/3। 2/3 कोई होल नंबर तो नहीं होता। तो होल नंबर को अगर होल नंबर से डिवाइड करा तो होल नंबर नहीं आ रहा। इसका मतलब डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड नहीं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स में खाली वैलिड है ऐड के लिए और मल्टीप्लाई। सबको क्लियर होनी चाहिए ये चीज। आई होप सबको आ गया अच्छे से समझ में। एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप कभी भी दो ऑपरेटर में वो प्रॉपर्टी लगा रहे तो आपका आउटपुट भी वही चीज आएगा। अगर आपने दो होल नंबर्स को ऐड करा तो आउटपुट भी होल नंबर ही आना चाहिए। दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करा तो आउटपुट होल नंबर आना चाहिए। दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करा तो भी आउटपुट होल नंबर आना चाहिए। डिवाइड करा तो भी होल नंबर आना चाहिए। अगर आ रहा है तो वो प्रॉपर्टी ट्रू है, नहीं आ रहा है तो वो प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है। क्लियर है सबको? सिर्फ ये मिटा रहा हूं, टेबल अभी हम रख लेंगे। आप लोग प्लीज पॉज करके वीडियो को नोट कर लो जल्दी। ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स। होल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या इसको हम लोग ना कम्यूटेटिविटी भी बोलते हैं। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो ट्रू कर रहा है तो इसे कम्यूटेटिव। तो अब देखो, और एसोसिएटिव अगर ट्रू हो रहा है तो एसोसिएटिविटी। तो कैसे करेंगे? ए स्टार बी, बी स्टार ए। ये स्टार प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इनटू भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। जिसके लिए चेक कर रहे हैं उसको स्टार से रिप्लेस करें। तो अगर हम करने लगे हैं ऐड, तो यानी कि ऐड में चेक करना है मुझे क्या a प्लस बी प्लस ए के बराबर होता है। स्टार को प्लस से रिप्लेस करें। तो ये मेरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम करते हैं, हमने करा a को ले लिया 1, b को ले लिया 2। LHS को सॉल्व करेंगे, क्या आ रहा है? a प्लस बी, 1 प्लस 2 दैट इज 3। RHS को सॉल्व करेंगे, b प्लस a, 2 प्लस 1 अगेन 3। यानी कि LHS इक्वल है RHS के। आप कभी भी सोचना और करके ट्राई करना कि a प्लस बी अगर दो होल नंबर्स को ऐड करा या b प्लस ए दो होल नंबर्स को ऐड करा, हमेशा वो ट्रू आएगा, ऑलवेज ट्रू आएगा। तो कम्यूटेटिव प्लस के लिए तो ट्रू है। नोट कर लो, मिटाने लगे इसको जल्दी वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब हम करने लगे हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे? इधर स्टार को रिप्लेस कर देंगे माइनस साइन से। स्टार विल बी रिप्लेस बाय माइनस साइन। तो हमें चेक करना है कि क्या a माइनस बी माइनस ए के इक्वल होता है या नहीं। तो हमने ले लिया a को लिया 5, b को ले लिया। तो जब मैं LHS को सॉल्व कर रहा हूं, a माइनस बी, 5 माइनस 1 दैट इज 4। मैं RHS को सॉल्व कर रहा हूं, b माइनस ए दैट इज 1 माइनस 5 माइनस 4। तो अब मेरा LHS तो RHS की इक्वल नहीं है। इसका मतलब a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो इसका मतलब हो गया कम्यूटेटिविटी नेगेटिव में एप्लीकेबल नहीं है। प्लीज सारे इसको जल्दी से नोट करेंगे और समझेंगे। ठीक, रख कर अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन। रूल सबको क्लियर है? स्टार को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन वुड बी, क्या a इंटू बी b इंटू ए के बराबर होगा? a को लिया 5,
अच्छा देखो क्या होता है, अगर एक एग्जांपल लेने पे मेरा करेक्ट आ रहा है तो मैं वो सोच के टिक नहीं मार रहा हूँ, मैं फिर माइंड में सोचता भी हूँ कि क्या हमेशा a प्लस बी बी प्लस ए इक्वल होगा, क्या हमेशा a इंटू बी बी इंटू ए इक्वल होगा। अगर पहले ही केस में नहीं निकला तो वो तो पक्का नहीं है, लेकिन जो आ रहा है फिर उसके लिए सोचेंगे भी हम थोड़ा कि क्या हमेशा ये ट्रू होती है, अगर है तो हाँ जी टिक, नहीं है तो गलत। तो हमने करा LHS 5 इंटू 7 दैट इज 35। फिर हमने करा RHS 7 into 5 that is again 35। और फिर मैंने मन में भी सोचा अगर मैं a into b करूं, b into a के बराबर होता है 7 9 the 63, 9 7 the 63, 6 9 the 54, 9 6 the 54। तो हमेशा हाँ जी मैंने बचपन से टेबल्स करे हैं, वो तो हमेशा ट्रू होती थी, उल्टा उल्टा हो जाता है ठीक। तो याद है कि होल नंबर में मल्टीप्लिकेशन तो वैलिड है। अब हम आ जाते हैं डिवीजन। डिवीजन कैसे होगी, स्टार को रिप्लेस करना है डिवाइड से। a डिवाइडेड बाय b, क्या ये b डिवाइडेड बाय a के बराबर होगा। करते हैं सॉल्व। पहले a को ले लिया हमने 5, b को ले लिया हमने 7, तो LHS को सॉल्व करते हैं। a डिवाइडेड बाय b 5 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 5/7। RHS को सॉल्व करते हैं। b डिवाइडेड बाय a 7 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 7/5। अब लाइफ में कभी भी 5/7 7/5 के इक्वल नहीं होता, कभी नहीं होगा। इंटरचेंजिंग से बिल्कुल बदल जाता है, हाफ 2 के बराबर नहीं है, हाफ तो 0.5 होता है डिवाइड करोगे तो, और ये बिल्कुल अलग चीज है। तो इसीलिए 5/7 7/5 के बराबर नहीं है, तो डिवीजन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती। तो ना ये ऐसे लर्न मत कर लेना कि सर ऐड में तो सारी लग जाती है, मल्टीप्लाई में सारी लग रही है, माइनस में कोई नहीं लग रही, डिवाइड में कोई नहीं लग रही। चाहो तो लर्न कर सकते हो, बट प्लीज अपने बेसिक्स शार्पन रखो। तो देखो उसके बाद नेक्स्ट है डिवीजन के बाद अब हमें करना है एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी का रूल बता रहा हूं, प्लीज ध्यान देना सारे बच्चे। ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, सारा रोल है ब्रैकेट्स का। क्या ये हमेशा ट्रू होगी या नहीं होगी। स्टार कैन बी रिप्लेस्ड बाय प्लस माइनस इनटू डिवाइड, इट डिपेंड्स हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करने लगे। तो हम पहले केस 1 करेंगे, हमें एसोसिएटिविटी एडिशन की चेक करनी है, होल नंबर्स की, होल नंबर्स के हम कर रहे हैं। तो हमने करा एडिशन। एडिशन का मतलब होता है हमें स्टार को रिप्लेस करना है ऐड से। तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। प्लीज एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। 10 केस में कोई प्रॉपर्टी ट्रू है और 11वें में नहीं ट्रू हो रही तो डज नॉट होल्ड ट्रू, कभी भी ट्रू नहीं है वो। फिर ट्रू का मतलब होता है ऑलवेज ट्रू, हर केस के लिए ट्रू है। तो इसको कैसे करा जाएगा, तो हमने a को लिया 1, b को लिया 2, c को लिया 3। LHS को सॉल्व कर रहे हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 5 दैट इज 6। RHS को सॉल्व कर रहे हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 3 अगेन दैट इज 6। तो LHS RHS की इक्वल आ रहे हैं। एक केस से जज नहीं कर लेंगे, आप मन में सोचेंगे क्या कभी ऐड करके ऐड कराया या ऐड करके ऐड कराया, ऐड में आंसर सेम आएगा। हाँ जी आता है ऑलवेज आता है। तो एसोसिएटिव एडिशन के लिए ट्रू। प्लीज जल्दी से नोट करेंगे वीडियो पॉज करके सारे बच्चे, ठीक। नेक्स्ट अब हम सबट्रैक्शन को चेक कर रहे हैं। सबट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, स्टार को रिप्लेस कर दो माइनस से, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमने a को लिया 1, b को लिया 2, c को लिया 3, ये ले लिया। तो LHS को सॉल्व कर रहे हैं। 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस माइनस 1, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव 2। RHS को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 4। LHS RHS की इक्वल नहीं है, यानी कि माइनस में एसोसिएटिव नहीं लगती। केस 3,
अच्छा रीजन भी समझा देता हूँ बेटा, आप देखोगे ना तो ये सेम पैटर्न दिख रहा है अभी तो आपको, लेकिन जब हम करेंगे ना इसके बाद इंटीजर्स, तो इंटीजर में सब्ट्रैक्शन पे भी क्लोजर आ जाएगा। तो अगर हमने पैटर्न रटे रखा और हमने अपना ब्रेन नहीं अप्लाई करा, हमने प्रॉपर्टीज को समझा नहीं, तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा हमारा। तो हमें प्रॉपर्टीज अच्छे से समझनी है सब में। तो एक बार प्रॉपर्टी अगर समझ में आ गई तो कुछ नहीं, इनपुट ही तो बदलना है। इनपुट में होल नंबर डालो, नेचुरल डालो, रैशनल डालो, इंटीजर डालो, कुछ भी डाल लेना इनपुट में, तो प्रॉपर्टी क्लियर है नीचे हमको। तो अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो स्टार को रिप्लेस कर देंगे मल्टीप्लाई से, a इंटू b इंटू सी, a इंटू b इंटू सी, नंबर्स लिए a1 b2 c3, 1 इंटू 2 इंटू 3 1 LHS। तो ये बन गया 1 इंटू 6 दैट इज 6। RHS को सॉल्व करते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 दैट इज 6। सेम आ रहा है और हमेशा आएगा 3 मल्टीप्लाई करो होल नंबर्स, मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट चेंज, आंसर सेम रहता है। तो मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव है, डिवीजन में नहीं। A divided by B divided by C, A divided by B। तो बेटा इन्हीं सबको ऑपरेशंस को अप्लाई करने के लिए मैंने आपको पहले ऑपरेशन सिखाए हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ताकि मैं प्रॉपर्टीज में वो लगा के करके दिखा सकूं आपको। जब हम रैशनल के लिए क्लोजर ऐड सब्ट्रैक्ट चेक करेंगे तो हमें रैशनल का ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड भी तो आना चाहिए, तभी तो हम प्रॉपर्टीज चेक कर पाएंगे। इसलिए हमने पहले वो ऑपरेशंस करे। तो समझते हैं, A को लिया 1, B को लिया 2, C को लिया 3। तो LHS को सॉल्व करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 3। अब मैंने आपको रूल सिखाया है डिवीजन का, जिसको डाउट हो प्लीज डिवीजन का लेक्चर देख लेना। मल्टीप्लाई को डिवाइड, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और RHS के साइंस को कर देंगे उल्टा। तो ये बन गया 3 अपॉन 2। RHS को सॉल्व करते हैं, 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये बन गया 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे जब कुछ नहीं है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हुए रेसिप्रोकेट, हाफ इनटू 1 बाय 3, सो इट बिकम्स 1 बाय 6। दोनों बेटा इक्वल नहीं है, तो ये नहीं है। तो होल नंबर्स के लिए क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, प्लस माइनस इनटू डिवाइड हमने निकाल लिया अच्छे से। अब दो तरीके हैं, आप या तो इंटीजर्स का और रैशनल नंबर्स का मेरे साथ देखते जाओ, या फिर बेटर वे इज आप लोग वीडियो चलते रहने दो साइड में, बेशक म्यूट कर लो या कुछ है, और आप लोग खुद से ट्राई करो। आप लोग मेरे से पहले करने की कोशिश करना और फिर आप मैच करना आपका ठीक हो रहा है या नहीं, प्लीज सारे जन। तो इसको कैसे करा जाएगा अब हम करते हैं। अब हम करने लगे नेक्स्ट इज इंटीजर्स। तो पूरा टेबल मिटा रहा हूं मैं, नोट कर लिया होगा। अब हमें करना है इंटीजर्स के। ये तो करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी, क्या दो इंटीजर्स को ऐड करने पे हमेशा इंटीजर ही आएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम चेक करें क्लोजर के अंदर एडिशन। तो प्रॉपर्टी का मीनिंग तो वही रहता है, इनपुट बदल गई, पहले इनपुट होल नंबर देनी थी, आउटपुट होल नंबर चेक करनी थी। अब इनपुट इंटीजर दे रहे हैं, आउटपुट इंटीजर चेक करना है। प्रॉपर्टीज का मीनिंग वही है, क्लोजर का जो मीनिंग था वही, कम्यूटेटिव का जो मीनिंग था वही, एसोसिएटिव का जो मीनिंग था वही। तो करते हैं हम एडिशन के लिए। कैसे होगा एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, देखो a प्लस b, क्या दो इंटीजर्स को ऐड करके हमेशा इंटीजर ही आएगा। वन में करके देखो, 2 प्लस माइनस 3, 2 माइनस 3 हाँ जी आ रहा है, 5 प्लस 2 7 हाँ जी आ रहा है। और वैसे भी दो इंटीजर को ऐड करने पे इंटीजर हमेशा आता है। तो क्लोजर पॉजिटिव एडिशन के लिए तो है, एडिशन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं।
क्या दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे इंटीजर आएगा? 2 - 3 -1 इंटीजर होता है, होल नंबर नहीं होता था इसलिए होल नंबर में कट गया था, लेकिन इंटीजर तो होता है। 5 - 3 2, हाँ जी इंटीजर होता है, तो इंटीजर में ट्रू है। इसीलिए मैं आपको समझा रहा था पहले भी बेटा, हम रटेंगे रॉट लर्निंग नहीं करेंगे, क्योंकि वहां रॉट लर्निंग में क्लोजर नेगेटिव सब्ट्रैक्शन के लिए होल नंबर्स में क्रॉस नहीं होती थी, पर इंटीजर में हो रही है। तो हमें प्रॉपर्टी याद रखनी क्लोजर क्या होती है कि जो हम इनपुट दे रहे हैं, क्या ऑपरेशन लगाने पे आउटपुट भी वही मिल रहा है। अगर इनपुट होल नंबर दे रहे हैं तो क्या आउटपुट में होल नंबर मिल रहा है? क्या इनपुट में अगर हम लोग इंटीजर्स दे रहे हैं तो आउटपुट में इंटीजर मिल रहा है? होल नंबर वहां नहीं मिल रहा था, ये होल नंबर नहीं होता, लेकिन हाँ ये इंटीजर जरूर होता है, तो हाँ जी हमें इंटीजर मिल रहा है। तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में है। मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करा इंटीजर आएगा? आएगा, ट्रू है। डिवीजन चेक करते हैं हम लोग, क्या दो इंटीजर्स को डिवाइड करा तो इंटीजर मिलेगा? चेक कर लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 2, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, लेकिन जो आउटपुट मिल रहा है वो इंटीजर नहीं, दिस इज द रैशनल नंबर। इंटीजर का डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, तो ये इंटीजर तो नहीं है, तो यानी कि डिवीजन ट्रू नहीं है, बाकी सब ट्रू था हमारा। आया नहीं आया समझ? प्लीज आप लोग वीडियो पॉज करके इसको फटाफट खुद से पहले समझो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ो। करो इतना नोट करो। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिव का बेसिक मीनिंग तो वही है प्रॉपर्टी का, बस अब इनपुट इंटीजर देना। क्या था हमारा कम्यूटेटिव का मीनिंग? ए स्टार बी, बी स्टार ए, और जो भी ऑपरेशन करने लगे हैं वो हम स्टार को रिप्लेस कर देंगे प्लस माइनस इंटू या डिवाइड से। ऐसे तो हम पहला केस करते हैं एडिशन, कम्यूटेटिविटी, ऐड को चेक कर रहे हैं। तो क्या a प्लस बी b प्लस a के इक्वल होता है, ये हमें चेक करना है। हमने a को लिया -3, b को लिया मैंने +2, तो जब मैं a प्लस बी करूंगा -3 + 2 दैट इज -1। अगर यहीं पर मैं b प्लस a करूंगा दैट इज 2 प्लस -3, दैट इज 2 - 3 दैट इज अगेन -1। तो कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हो तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, मन में भी सोचना कभी कभी नहीं मैटर करता। 2 + 3 5, 3 + 2 5, 1 - 2 -1, ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे, या 1 + 2 3, 2 + 1 भी 3, तो हमेशा हमेशा वो ट्रू होगा ही होगा। तो कम्यूटेटिविटी ऐड में होती है। सब्ट्रैक्शन की अब हम बात करते हैं, ऑपरेटर को बस माइनस से रिप्लेस कर देना, प्रॉपर्टी का मतलब वही है सब्ट्रैक्ट। a माइनस बी, क्या ये b माइनस a के इक्वल होता है? कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं। तो हमने a को ले लिया 1, b को ले लिया 2, तो LHS को जब हम सॉल्व करते हैं तो हो गया 1 - 2 दैट इज -1। RHS को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो हो गया 2 - 1 दैट इज 1। तो भाई a स्टार b b स्टार a के इक्वल तो नहीं है, a माइनस b b माइनस a के इक्वल तो नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं होती, सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं, क्या a इंटू बी b इंटू a के इक्वल होता है? डाल दो, a को डाला -1, b को डाला -7, इसको थोड़ा ये, तो a इंटू बी LHS कर रहे हैं, -2 इंटू -7 दैट इज +14, b इंटू a -7 इंटू -2 दैट इज अगेन +14। तो क्या a इंटू बी b इंटू a के इक्वल है? हाँ जी है। जब a इंटू बी b इंटू a के इक्वल होता है तो कम्यूटेटिव मल्टीप्लाई में तो है। अब हमें चेक करना है डिवीजन में, तब हम डिवीजन में चेक करते हैं। a डिवाइडेड बाय b, ऑपरेटर को रिप्लेस कर दिया डिवाइड से, क्या ये b डिवाइडेड बाय a के बराबर होता है? a को लिया 5, b को लिया 7, तो करा a डिवाइडेड बाय b 5/7, b डिवाइडेड बाय a 5 डिवाइडेड बाय 7 5/7, 7 डिवाइडेड बाय 5 7/5। तो भाई ये दोनों तो इक्वल नहीं होते, तो कम्यूटेटिव डिवीजन के लिए तो वैलिड नहीं है।
नेक्स्ट करते हैं अब हम लोग एसोसिएटिविटी चेक। तो एसोसिएटिविटी के अंदर क्या होता है उसकी रूल याद रखना। एसोसिएटिविटी ये कहता है ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, बस ब्रैकेट्स का खेल है सारा। अब फिर से वही स्टार को प्लस से रिप्लेस, माइनस से रिप्लेस, इनटू से रिप्लेस, डिवाइड से रिप्लेस। तो हम करते हैं फर्स्ट केस एडिशन। क्या a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है? ये हमें चेक करना। क्योंकि अब मुझे इंटीजर्स लेने ही हैं तो मैंने a को लिया -1, b को लिया 2, c को लिया 3, ऐसे ले लिया। तो अब कैसे करा जाएगा ध्यान देते हैं। LHS -1 + 2 + 3, -1 + 5 that is 4, RHS -1 + 2 ब्रैकेट +3, 1 + 3 that is also 4। तो हाँ जी एसोसिएटिव ऐड में तो लग जाएगी। मैं कोई भी नंबर्स लूंगा ये हमेशा ट्रू आ जाएगी। अब हमें चेक करना है सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं तो बस ऑपरेटर को हमेशा रिप्लेस कर देंगे हम लोग माइनस से। सब्ट्रैक्ट a - b - c, a - b - c करते हैं हम लोग इसको। a को लिया 1, b को लिया 2, c को लिया 3। LHS सॉल्व 1 - 2 - 3, 1 - -1, 1 + 1 that is 2। RHS 1 - 2 - 3, -1 - 3 that is -4। तो वही इक्वल नहीं आ रहा। तो सब्ट्रैक्ट में तो एसोसिएटिविटी नहीं है। मल्टीप्लाई में चेक करते हैं। प्लीज जल्दी जल्दी नोट कर लेना नहीं तो वीडियो पॉज करते रहना आप लोग। मल्टीप्लाई a × b × c, a × b × c करते हैं। 1 × 2 × 3 LHS, तो ये बन गया 1 × 6 that is 6। RHS को सॉल्व करते हैं। 1 × 2 × 3, 2 × 3 that is again 6। तो LHS इक्वल है RHS के। कोई भी 3 नंबर लोगे मल्टीप्लाई में एसोसिएटिविटी ट्रू आएगा ही आएगा। अब हमें चेक करना है डिवीजन के लिए। तो डिवीजन के अंदर भी वही सेम। a divided by b divided by c, a divided by b divided by c, ये LHS को सॉल्व करते हैं। 1 divided by 2 divided by 3, 1 divided by 2/3। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके रेसिप्रोकेट आ गया 3/2। RHS को सॉल्व करते हैं। 1 divided by 2 divided by 3, हाफ डिवाइडेड बाय 3। डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो साइन रेसिप्रोकेट हो गया 1/6। LHS इक्वल नहीं है RHS के तो एसोसिएटेड नहीं। तो जब भी देखो नहीं का केस आ गया फिर तो भाई कुछ भी नहीं सोचना, आगे की एग्जांपल भी नहीं सोचने, डायरेक्ट लिख देंगे नहीं है ट्रू, क्योंकि एक केस में मेरे को दिख रहा है कि नहीं है ट्रू। लेकिन अगर आ रहा है तो फिर दिमाग भी लगाएंगे हम कि क्या ये हमेशा ट्रू होती है, फिर हम उसके हिसाब से लिख देंगे इसको। तो प्लीज इसको सारे बच्चे जल्दी से नोट करेंगे। इसके बाद अब हमें बस लास्ट क्लोजर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्लस माइनस इनटू डिवाइड करना है रैशनल नंबर्स, वो हमारी लास्ट। करो प्लीज सारे जने इसको जल्दी नोट। डन, ठीक। For rational numbers p/q फॉर्म। तो हम पहले क्लोजर चेक कर रहे हैं। क्लोजर क्या कहती है कि क्या एडिशन के लिए चेक करें रैशनल नंबर्स। क्लोजर
एडिशन। तो हमें माइंड में ये सोचना है कि क्या कभी दो रैशनल नंबर्स को ऐड करके हमेशा रैशनल नंबर ही मिलेगा? करके देख लेते हैं। 1/2 प्लस 1/3 5/6। हाँ जी रैशनल होता है, p बाई क्यू की फॉर्म है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, दोनों इंटीजर्स है। 1/2 प्लस 2 1/7। हाँ जी ट्रू है, हमेशा आता है। तो क्लोजर एडिशन में तो वैलिड है कि कभी भी दो रैशनल को ऐड करोगे तो आंसर में हमेशा रैशनल मिलेगा। अब हम चेक कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को। करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए चेक। क्या दो रैशनल नंबर्स को माइनस करने पे रैशनल ही मिलेगा? चेक करते हैं। 1/2 माइनस 1/3 6 एलसीएम 3 माइनस 2 1/6। हाँ जी आ रहा है रैशनल। एक और एग्जांपल चेक करते हैं। 1/3 माइनस 1/7 माइनस 1/3 एलसीएम इज 21 3 माइनस 7 माइनस 4/21। अब ये जो मेरा -4/21 है, क्या ये रैशनल होता है? हाँ जी होता है। p बाई क्यू की फॉर्म में p और q दोनों इंटीजर है, -4 इंटीजर है, 21 इंटीजर है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। तो यानी कि दो रैशनल नंबर्स को माइनस करने पे आउटपुट हमेशा रैशनल मिल रहा है। तो यस क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में लग जाती है। अब हमें करना है मल्टीप्लिकेशन को चेक। क्या मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा? करो दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई। हाफ इंटू 1/3। ये हमने सीखा है लेक्चर 1 में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो रैशनल को। अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज जितनी भी ऑपरेशन है आप लेक्चर 1 और 2 देख लो। ऑपरेशन इसके अंदर करें। 1/6 होता है रैशनल। 1/7 इंटू 4/9 4/63। हाँ जी होता है रैशनल। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन क्लोजर है। अब आ गई सबसे सबसे भयंकर चीज। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करो और आपने सोच के बताना है कि क्या जो मेरा डिवीजन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। आप लोग करो। क्लोजर प्रॉपर्टी डिविजन्स में ट्रू है या नहीं है, आप लोग सोचो और बताओ। सोचो आप लोग। अब मैं बताता हूँ। हम कर रहे हैं क्लोजर डिवीजन के लिए। तो हमने करा हाफ डिवाइडेड बाय 1/3। तो जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं 3/2। हाँ जी डिवाइड होकर रैशनल आ रहा है। मुझे लगेगा मेरी क्लोजर होती है डिवीजन में। अब मैं बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसको नहीं भूलना। क्लोजर रैशनल नंबर्स की डिवीजन की याद रखना नहीं होती। क्यों नहीं होती उसका रीजन बता रहा हूँ। डिवाइड करा दिया जीरो से। भाई 0/1 भी एक रैशनल होता है, डिनोमिनेटर 1 है, p बाई क्यू फॉर्म है, रैशनल है 0 भी। तो रैशनल को रैशनल से डिवाइड करा है हमने। तो हम करेंगे हाफ इंटू 1/0। तो ये आ गया 1/0। अब जब भी डिनोमिनेटर में जीरो होता है तो ये रैशनल नहीं होता, तो क्लोजर रैशनल में नहीं लगती डिवीजन के लिए। डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड, ठीक है, या द रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी। प्लीज ध्यान रखना सारे। हर बाकी केसों में लगेगा कि हाँ जी रैशनल होता है, इस केस में दिख जाएगा कि नहीं होता। तो ये याद रखना सर। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट चीज, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कम्यूटेटिव रूल तो वही है बेसिक, a स्टार b b स्टार a स्टार कैन बी प्लस माइनस इनटू या डिवाइड, कुछ भी हो सकता है स्टार। तो हम कैसे करेंगे इसको ध्यान देना। केस 1 जो मेरा स्टार है वो मेरा एडिशन का साइन। हम एडिशन को चेक करते हैं। वी आर चेकिंग फॉर एडिशन। तो यानी कि हमें चेक करना है क्या a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होता है। दो रैशनल को ऐड करा तो क्या रैशनल ही आते हैं। हम करेंगे LHS को। पहले a को ले लिया हाफ, b को ले लिया 1/3। LHS को सॉल्व करा। हाफ प्लस 1/3 6 5/6। RHS को सॉल्व करते हैं।
5/6। तो यानी कि सेम नंबर्स मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे। दो राशि को ऐड करेंगे, a प्लस बी बी प्लस होता है, तो कम्यूटेटिव है। प्लीज इसको नोट करेंगे सारे जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन को चेक करना है कम्यूटेटिविटी। करते हैं हम सब्ट्रैक्शन को चेक। क्या a माइनस बी b माइनस ए के लिए ट्रू होता है? a को अब फिर से लिया हाफ, b को ले लिया 1/3। तो जब हम LHS को सॉल्व करेंगे, a माइनस बी हाफ माइनस 1/3 6 3 माइनस 2, आंसर इज पॉजिटिव 1/6। RHS को सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले रहे हैं बस। b माइनस ए 1/3 माइनस 1/2 2 माइनस 3 माइनस 1/6। अब भाई ये दोनों तो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो कम्यूटेटिविटी सब्ट्रैक्शन म्यूचुअल नहीं। करो नोट जल्दी, फिर चेक करते हैं थर्ड केस, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। पॉज कर दो और कर दो। ठीक, थर्ड केस इज मल्टीप्लिकेशन। तो हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी। क्या ये b इंटू ए के बराबर होता है या नहीं होता, ये हमें चेक करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए। a को ले लिया हाफ, b को ले लिया 1/3। तो जब हमने LHS को सॉल्व करा, हाफ इंटू 1/3 1/6। RHS को सॉल्व करते हैं, 1/3 इंटू 1/2 अगेन 1/6। तो a इंटू बी बी इंटू ए के बराबर है, तो कम्यूटेटिविटी मल्टीप्लिकेशन में होती है। डिवीजन चेक करना है हमें। डिवीजन क्या मेरा a डिवाइडेड बाय b b डिवाइडेड बाय a के बराबर होता है या नहीं होता, ये हमको चेक करना है। तो अब कैसे करेंगे, a को ले लो हाफ, b को ले लो 1/3। तो जब हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं, a डिवाइडेड बाय b दैट इज हाफ डिवाइडेड बाय 1/3। डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो साइंस चेंज, 3/2 रेसिप्रोकेट। RHS को सॉल्व करते हैं, b डिवाइडेड बाय a 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2 1/3 into 2/1 दैट इज 2/3। अब 3/2 तो 2/3 के इक्वल नहीं होता, तो कम्यूटेटिविटी डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है। लास्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी चेक करनी है, प्लीज इसको जल्दी से नोट करो। लास्ट प्रॉपर्टी बस, फिर सारी प्रॉपर्टीज एक बार फिर से रिकैप करेंगे, बस फिर आज का लेक्चर खत्म। देखते हैं एसोसिएटिविटी क्या कहते हैं। एसोसिएटिविटी रैशनल नंबर्स के लिए तो ना आप लोग प्लीज कभी भी ये नहीं सोचना कि सर रैशनल नंबर्स लेने थे, आप तो 2 और 3 ले रहे हो, 5 और 7 ले रहे हो। बेटा 5 7 2 3 भी रैशनल होते हैं, उनका डिनोमिनेटर 1 है। p by q की फॉर्म है, p by q में q 0 नहीं है, 1 है नीचे, तो वो रैशनल है। हम करते हैं एसोसिएटिविटी का रूल होता है a स्टार b स्टार c a स्टार b स्टार c। अब वो स्टार में ऐड आ जाएगा, ऐड को चेक कर रहे हैं, माइनस के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए इनटू, डिवीजन के लिए डिवाइड। तो पहले ऐड को चेक करना है, a प्लस b प्लस c। क्या ये a प्लस b प्लस c के बराबर होता है, चेक कर लेते हैं। a को लिया मैंने हाफ, b को लिया 1/3 c को लिया 1/6, ये ले लिया नंबर्स। तो अब हम कर रहे हैं a प्लस LHS b प्लस c, हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो ये बन गया हाफ प्लस 2 प्लस 1/6 हाफ प्लस 3/6। अब ये कटिंग हो जाएगी, तो ये हो गया हाफ प्लस हाफ दैट इज 2/2 दैट इज 1। ये तो आया मेरा LHS। अब हम सॉल्व करते हैं RHS को। क्या कह रहा है RHS, a प्लस b प्लस c।
तो हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/6 लिया हमने एलसीएम 6 3 प्लस 2 प्लस 1/6 5/6 प्लस 1/6 दैट इज 6/6 कट के आ गया 1। तो एलएचएस आरएचएस की इक्वल है, हाँ जी है। आप लोग खुद ये ऐड करना, पूरा ऑपरेशन आप खुद लगाओगे ताकि आपकी एडिशन ऑफ रैशनल नंबर की भी प्रैक्टिस हो। आपने सिर्फ नोट डाउन नहीं करते जाना, आपने बस क्वेश्चन देखना है, खुद सॉल्व करना है, फिर मैचिंग करनी है अपने आंसर की सब में, या पहले सॉल्व करना फिर जब प्ले करो, ताकि जो मैंने सॉल्व करा उससे आप मैच करो अपना आंसर, अपनी गलती देखो। तो एसोसिएटेड एडिशन में होती है, हाँ जी होती है। अब हम चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिविटी। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होएगा, अगेन ये स्टार रिप्लेस हो जाएगा माइनस से, सब्ट्रैक्शन। तो ये बन गया क्या, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी के बराबर होता है या नहीं होता। a को वही दिया हाफ 1/3, c को लिया 1/6। खुद ट्राई करो, पॉज करो, खुद ट्राई करो या करो इसको, फिर उसके बाद मैच करना आंसर। एलएचएस कर रहा हूं मैं, हाफ माइनस 1/3 माइनस 1/6, हाफ माइनस 6 एलसीएम 2 minus 1, हाफ माइनस 1/6 6 एलसीएम 3 minus 1 2/6 दैट इज 1/3। ये हो गया मेरा एलएचएस। आरएचएस को सॉल्व करते हैं। हाफ माइनस 1/3 माइनस 1/6, तो ये मेरा बन जाएगा, एलसीएम आ गया मेरा 6 का, 3 minus 2 minus 1/6, 1/6 minus 1/6, 6 1 minus 1 0/6 that is 0। तो एलएचएस आरएचएस की इक्वल नहीं है, एसोसिएटिविटी सब्ट्रैक्शन में नहीं होती। करो प्लीज अपना मैच करो इससे एक बार आंसर, सारे बच्चे करो जल्दी। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से समझते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन को। सेम वही स्टार को रिप्लेस कर देंगे अब हम मल्टीप्लाई से, a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी। a को ले लिया हाफ, b को ले लिया 1/3, c को ले लिया 1/6। LHS हाफ इंटू 1/3 इंटू 1/6, हाफ इंटू 1/18 1/36। ये तो मेरा LHS है। RHS को सॉल्व करते हैं। हाफ इंटू 1/3 इंटू 1/6, तो 1/6 इंटू 1/6, हाँ जी आ गया 1/36। इसके लिए तो ट्रू। और हमेशा ध्यान रखना, हमेशा तीन रैशनल को मल्टीप्लाई, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, ब्रैकेट मैटर नहीं करते, तो होगा ही होगा ट्रू। मल्टीप्लिकेशन इज ट्रू। लास्ट डिवीजन, स्टार को रिप्लेस कर देते हैं डिवाइड से। डिवीजन a divided by b divided by c, a divided by b divided by c, ये बन रहा है। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, प्लीज ध्यान देना। a को ले लिया हाफ, b को ले लिया 1/3, c को ले लिया 1/6। करते हैं सॉल्व। हाफ डिवाइडेड बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6, LHS को सॉल्व करें। तो जब भी डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में तो वो रेसिप्रोकेट हो जाता है। हाफ डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 6/1, 3 2 6, तो ये तो बन गया हाफ डिवाइडेड बाय 2/1। अब डिवाइड को फिर से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, हाफ इंटू 1/2, सो द आंसर इज 1/4। RHS को सॉल्व करते हैं।
हाफ डिवाइडेड बाय 3 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6 ये आ रहा है मेरा। तो हम करेंगे हाफ इंटू 3/1 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, पहले ब्रैकेट को सुनो, डिवाइडेड बाय 1/6 तो ये बन गया 3/2 डिवाइडेड बाय 1/6। 1/6 को डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, 3/2 इंटू 6/1 2 3 जा 6 3 3 जा 9। तो अब LHS तो RHS के इक्वल नहीं आ रहा, 1/4 9 के बराबर नहीं होता, तो यानी कि ये भी। तो एक बार फिर से रिकैप कर रहे हैं, आज हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज करी, प्लीज सारे नोट कर दो इसको जल्दी से। हमने आज 3 प्रॉपर्टीज को कवर करा है, क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव। वो भी हमने 3 चीजों के लिए कवर करा है, होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए, रैशनल नंबर्स के लिए। तो हमने बेसिकली ये सीखा है क्लोजर क्या होती है कि अगर कभी भी हम दो नंबर को कोई भी ऑपरेशन लगाए तो जो हमने इनपुट में नंबर दिया हमें आउटपुट में भी वही चाहिए। दो होल नंबर को ऐड करो तो होल नंबर चाहिए आउटपुट, होल नंबर को माइनस करो तो होल नंबर चाहिए आउटपुट, रैशनल नंबर्स को माइनस करो रैशनल नंबर चाहिए आउटपुट। वैसे हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी बतानी चाहिए। कम्यूटेटिव A स्टार B स्टार A, दिस इज माय कम्यूटेटिव। स्टार को रिप्लेस कर देना प्लस से, माइनस से, इनटू से डिवाइड के, जिसके लिए भी आप चेक करो। फिर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव इज, आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। इस लेक्चर पे कोई हमारे वर्कशीट नहीं है या कुछ नहीं है, बस हाँ आपको एक होमवर्क असाइन कर रहे हैं, आपने ये पूरे टेबल्स खुद से दोबारा रीफिल करने हैं। मतलब ये डेटा को ब्लैंक कर देना, रैशनल, होल नंबर्स और इंटीजर्स के लिए, और आप फिर से दोबारा से अपने मन से सॉल्व कर करके टिक मारोगे और आप मैच करोगे कितने ठीक है। नेक्स्ट क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसके अंदर हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एक्चुअल में पेपर में आना है। यूजिंग एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी सॉल्व द एक्सप्रेशन, यूजिंग ओनली एसोसिएटिविटी सॉल्व द एक्सप्रेशन, यूजिंग कम्यूटेटिविटी सॉल्व द एक्सप्रेशन। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास 10 या उसके अराउंड क्वेश्चंस मैं खुद से करवाऊंगा बोर्ड पे लिखवा के। वो भी हम ऐसे ही करेंगे, शुरू में 2-3 आप समझोगे, उसके बाद आपने वीडियो पॉज करनी है, खुद ट्राई करना है, फिर उसके बाद आपने प्ले करनी है वीडियो और अपना आंसर मैच करना है। ऐसे कर करके हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे और उसकी वर्कशीट होगी बहुत अच्छी, उसको आप लोगों ने फिर प्रैक्टिस करनी। आज बस इतना, आप लोग कर लो इसको। थैंक यू।